सोमवार व्रत कथा। सावन के महीने में सोमवार व्रत करने के व्रत कथा सुनिए। भोले बाबा की जय, पार्वती मैया की जय। जय भोले शंकर। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं। इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए सोमवार को शिवजी जी का व्रत और पूजन किया करता था। उसको शिव मंदिर में जाकर शिवजी जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी जी ने कहा, है पार्वती, संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगते हैं। पार्वती जी अत्यंत आग्रह कर महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है और उसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो अवश्य उसे दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसे आग्रह देख शिवजी जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं, इसी चिंता में वह अति दुखी रहता है। इसके कोई पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता और ना कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा शिवजी महाराज का व्रत पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती, उसने 10वें महीने में उसे घर में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई, परंतु साहूकार ने उसे केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए साहूकार से कहने लगी तब कि मैं भी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसको पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने उसको बुला और उसके मामा को बुला, बहुत सारा धन देकर उस बालक को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पे भी जाओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते या करते जाओ। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए आया था वह कांख से काना था। उसके पिता को उसकी बड़ी चिंता थी, कहीं वर को दे कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना वर के समय इस लड़के का वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वह के पिता के लड़के के मामा के से बात की तो राजी हो गए। उस लड़के को वर के कपड़े पहनाता तो घोड़ी पर चढ़वा दरवाजे पर लेकर सब कार्य प्रसन्नता से संपूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने कहा कि यदि विवाह कार्य किसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप कन्यादान के कामों को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, उसके बदले में हम आपको बहुत धन देंगे। तो उन्होंने स्वीकार करे। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी के चिंदड़े के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हो, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेज देंगे वह मैं एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उसने राजकुमारी ने चुंदड़ी के पल्ले पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं, मेरे विवाह के साथ नहीं हुआ। वह तो काशी जी पढ़ने गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापसी चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहाँ उसने उन्हें यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो मुर्दा पड़ा यह देखकर उसकी बड़ा दुख हुआ और वह अगर सब रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंत उसने जल्दी से कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बजाय रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी जी पार्वती जी वहाँ से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये कोई दुखिया रो रहा है। इसके पास गए। जब शिव पार्वती जी के पास जाकर देखा तो वह लड़का उसी लड़का है जो पार्वती जी ने कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी जी कहने लगे, पार्वती इसकी इतनी ही आयु थी जो भोग चुका था। पार्वती जी महाराज का इस बालक को और आयु देने इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया। शिवजी जी महाराज के पास लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यह करते ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में जहाँ लड़के का विवाह हुआ था वहाँ आकर उन्होंने यह आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और उसके महल में जाकर बड़ी खातिर के साथ ही बहुत आदरपूर्वक जमाई को विदा किया। जब वह शहर के निकट आए तो उन्होंने कहा कि पहले मैं घर जाकर तुम्हारे घर खबर कर आता हूँ। जब लड़के का मामा घर पहुंचा तो उस लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आए तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है
उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा शतपुर कहा कि आपका पुत्र स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता था, इस कथा को पढ़ता व सुनता है, समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। बोले बाबा की